अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बीजेपी और आरएसएस बदउनवानी में गहराई तक डूबी हुई है, कांग्रेस का इल्ज़ाम। महाराष्ट्र पटाखा फैक्ट्री में धमाके से अफरा तफरी, कई किलोमीटर तक घरों को पहुंचा नुकसान। अंबानी की रिहाइश के पास धमाका खेज मवाद रखने के मामले में साबिक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा गिरफ्तार। गलती माने और माहिरीन से सलाह लें, मुल्क की असर-ए-नौ तामीर तभी मुमकिन होगी, राहुल गांधी का बयान। दहली फसाद, आसिफ इकबाल तन्हा और नताशा नारवाल समेत तीनों समाजी कारकुनान को राहत, अदालत का फौरी रिहाई का हुक्म। कोरोना और मौसमी अमराज के अलामात यकसां, 4 माह तक चौकस रहने की जरूरत। उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट घोटाला, दिल्ली हरियाणा की लैब पर एफआईआर दर्ज हुई। एम्स की 9वीं मंजिल में लगी आग, किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। कलकत्ता कारपोरेशन की साबिक मेयर अपनी खातून दोस्त पर मेहरबान, तमाम जायदाद उसी के नाम करती। हर मामला को दहशतगर्दी से जोड़ने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जरूरी, डॉक्टर मंजूर आलम। कनाडा की मस्जिद में 2 लोगों की जबरदस्ती दाखिले की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदे को फौजी इनखिला के बाद अफगानिस्तान में मजीद कशीदगी का खदशा। तुर्की की मुकम्मल रुकनीयत के बगैर यूरोपीय यूनियन ताकत का महवर नहीं बन सकती, एर्दोगान का बयान। नेपाल में शदीद बारिशें और सैलाब, दर्जनों अफराद लापता। अफगानिस्तान तालिबान का फौजी चौकी पर हमला, 5 सिक्योरिटी हल्का हला। सदर रूहानी की अपील, अपने वोट को इस्तेमाल करें, दुश्मन को खुश होने का मौका न दें। S-400 और F-35 के मामले में तुर्की का मौका बदल नहीं सकता, एर्दोगान का बयान। इसराइली फौज की गोली लगने से फिलिस्तीनी 9 उमर हलाक। ईरान की सदाती इंतखाबात, अवाम वोट जरूर डालें, खामिनाई। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन्हें आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती और बेहतर जानते हैं आपको करना क्या है। नीचे तफसीलात। आइए बात करते हैं पहली खबर की। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बदउनवानी में गहराई तक डूबी हुई है और राजस्थान में वायरल वीडियो ने इस बदउनवानी को बेनकाब कर दिया, जिसने इस बदउनवानी के सिलसिले में खुद एतराफ़ किया है। इस सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेरा ने बुध को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10 जून को मंजर-ए-आम पर आने वाली इस वीडियो में आरएसएस के रहनुमा किसी कंपनी के मुलाजिम से 10% रिश्वत लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वीडियो में रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू से साफ जाहिर होता है कि इस मामले में कमीशन तलब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बदउनवानी के इस मामले में बीजेपी के मुअत्तल जयपुर मेयर के शोहर सोमैया गुज्जर और बीजेपी रहनुमा राजाराम भी शामिल है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के पालघर जिला वाक़े ढानो में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके की वजह से आग लग गई है। फैक्ट्री ढानो हाईवे से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जंगल में मौजूद है। धमाके के बाद लगी आग से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक के इलाके में मौजूद घरों में नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि धमाका इस कदर जोरदार था कि उसकी आवाज़ 15 से 20 किलोमीटर तक सुनाई दी। हर तरफ आग का धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। अब तक आग लगने की वजह के बारे में पता नहीं चल सका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच चुकी हैं। नाजरीन, कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने जुमेरात के रोज SUV गाड़ी और कारोबारी मनसक हेरेन के कत्ल के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में साबिक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। NIA की टीम ने मुंबई पुलिस के हमरा सूबे के वक्त उनके अंधेरी वाक़े घर पर छापा मारा, तलाशी ली और बाद में पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद दोपहर के वक्त प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने प्रदीप और 2 दीगरान को 28 जून तक NIA की तहवील में भेज दिया है। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर कोरोना की बदइंतजामी के हवाले से मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है।
राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट मुश्तरक की है जिसमें दावा किया गया कि कोरोना वबा के दौरान आलमी सतह पर गरीबी में इजाफा करने में हिंदुस्तान का ताउन सबसे ज्यादा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हुकूमत हिंद की कोरोना के हवाले से की गई बदइंतजामियों का नतीजा है, लेकिन अब हमें हर हाल में मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। मुल्क की असर-ए-नौ तामीर तभी मुमकिन हो सकेगी जब वज़ीर आज़म अपनी गलती का इतराफ़ करें और माहिरीन से सलाह लें। नाज़रीन गिरामी, दहली तशद्दुद से मुतालिक मामले में जामिया के तालिब इल्म आसिफ इकबाल तन्हा और पिंजरा तोड़ की समाजी कारकुन नताशा नारवाल और देवंगना कालिता को बड़ी राहत हासिल हुई है। दहली की कुरकुरदोमा अदालत ने इन तीनों को फौरी रिहा करने का हुक्म सादिर किया। दिल्ली हाईकोर्ट से दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बाद भी ताहाल तीनों को रिहा नहीं किया गया था। अदालत में जुमेरात के रोज इस मामले पर समाअत के बाद फैसला सुनाया गया, जिसे अदालत की जानिब से ईमेल के जरिए तिहाड़ जेल इंतजामिया को भेजा जाएगा ताकि रिहाई मुमकिन हो सके। ख्याल रहे कि तीनों कारकुनों के जरिए दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस उनकी रिहाई में रखनाअंदाजी कर रही है। वकला के जरिए कहा गया कि पुलिस ने जानबूझकर तस्दीक करने में ताखिर की है। तीनों कारकुनों ने फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से भी रुजू किया था। तीनों ने अपील में कहा कि जमानत मंजूरी के फैसले के 36 घंटों के बाद भी तीनों को रिहा नहीं किया गया। वकील की जानिब से कहा गया कि अब तक रिहा न होने की वजह से उनके हुकूक पामाल हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हुक्म है कि जमानत मंजूर किए जाने के बाद रिहाई हो जानी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना में कोरोना के मामलात में कमी हुई है, ताहम डॉक्टर्स ने मौजूदा मौसम के पेश नज़र मौसमी अमराज का खदशा जाहिर किया है और आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स ने स्वाइन फ्लू, डेंगू और दीगर मौसमी अमराज के फैलने का भी इंतबाह दिया है। उन्होंने आइंदा 4 माह तक एहतियात की जरूरत को उजागर किया। बारिश के मौसम के सबब पानी से होने वाले अमराज हो सकते हैं। गुज़श्ता साल डेंगू के मामला शहर हैदराबाद में देखे गए थे। जारिया साल भी डेंगू के मामलात के दर्ज होने का खदशा है। इसके लिए आवाम को चौकस रहने की जरूरत जाहिर की गई है। नाज़रीन, उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टैक्स के घोटाले पर हुकूमत ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए मुलजिम कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सादिर किया है। हुकूमत ने हरिद्वार जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि कुंभ के दौरान जिन कंपनियों ने टेस्ट घोटाला किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। रियासती हुकूमत के तर्जुमान सुबोध ओनियाल ने मीडिया को बताया कि कुंभ के दौरान हरिद्वार में 5 मकामात पर टेस्ट करने वाली दिल्ली और हरियाणा की तजुर्बागाहों के खिलाफ मामला दर्ज करने का हुक्म सादिर किया गया है। नाज़रीन, मुल्क के मारूफ अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड एम्स की 9वीं मंजिल में कल रात 10:30 बजे आग लगी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने कुछ ही घंटों में सख्त मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है। न्यूज पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक आग एम्स की 9वीं मंजिल पर लगी और यहाँ पर लैब है और इस मंजिल को कन्वर्जन ब्लॉक बताया जाता है। वाज़ेह है कि इसमें किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। नाज़रीन, कलकत्ता कॉरपोरेशन के साबिक मेयर शोभन चटर्जी के जरिए अपनी तमाम जायदाद का मालिकाना हक अपनी खातून दोस्त बैसाखी बनर्जी को देने की खबर आम होने के बाद उनके अहलिया रत्ना चटर्जी के भाई ने शोभन चटर्जी को नोटिस दिया है कि वह अगले 7 दिनों में गोल पार्क में वाक़ फ्लैट को खाली कर दे। जमात सृष्टि के मौके पर बैसाखी बनर्जी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अपने नाम के साथ शोभन का नाम भी शामिल किया। बैसाखी ने बताया कि कलकत्ता के साबिक मेयर शोभन चटर्जी ने तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की अटॉर्नी उनके नाम कर दी है। यहाँ तक कि उस घर की अटॉर्नी भी उनके नाम कर दी है जिस घर में शोभन की अहलिया रत्ना चटर्जी भी रहती हैं। नाज़रीन, दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया तबसरा काबिल इत्मीनान है कि पार्लियामेंट के किसी फैसले के खिलाफ एहतिजाज करना दहशतगर्दी नहीं है और ना ही हमारे मुल्क की बुनियाद इतनी कमजोर है कि स्टूडेंट के एहतिजाज की वजह से मुल्क की जमहूरियत कमजोर पड़ जाएगी या अमन सलामती को खतरा लायक हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह कि मुसलसल अदलिया के फैसले इस तरह के तबसरों के बावजूद पुलिस और सरकार के रवैये में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? क्यों सरकार हमेशा अपने खिलाफ होने वाले एहतिजाज को मुल्क से गद्दारी करार देती है और मुजाहिरीन पर यूएपीए जैसी संगीन दफे के तहत केस दर्ज किया जाता है? इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने किया है। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली फसाद के इल्जाम में यूएपीए के तहत गिरफ्तार लोगों में से 3 को जमानत पर रिहाई मिली और इस मौके पर कोर्ट ने तबसरा किया कि एहतिजाज करना, रोड जाम करना, तकरीर करना इस बात का सबूत नहीं है कि इन लोगों ने दिल्ली में फसाद किया और ना ही ये दहशतगर्दी है। नाज़रीन, कनाडा के दारुलहुकूमत टोरंटो में एक मर्द और खातून ने ज़बरदस्ती मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की थी और धमकियां भी दी थी। पुलिस ने इस वक्त दोनों को गिरफ्तार कर लेने की इत्तलात दी हैं। तफसीलात के मुताबिक कनाडा के दारुलहुकूमत टोरंटो में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या सामने आया था, जहाँ एक मर्द और खातून की ज़बरदस्ती मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की थी। आईनी शाहिदीन ने बताया था कि स्कारबोरो एरिया में खातून मर्द ने मस्जिद में ज़बरदस्ती घुसने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि धमाकाखेज़ मवाद लगाने की भी धमकी दी, जिस पर पुलिस को फौरी तौर पर बुला लिया गया था।
नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज समेत नेटो अफवाज के इनखला के अमल और इस दौरान तालिबान और अफगान फौज के दरमियान ज़बरदस्त झड़प के दौरान अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खुसूसी टॉम्स निकलासन ने अफगानिस्तान में कशीदगी में इजाफे का इंतबाह देते हुए फरीकैन के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में जल्द पेशरफ्त की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने दौरे इस्लामाबाद के इख्तिताम पर कहा कि हम आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में बदकिस्मती से मजीद कशीदगी में इजाफा देख सकते हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की की मुकम्मल रुकनीत के बगैर यूरोपीय यूनियन तवज्जो का मरकज़ नहीं बन सकती। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अंतालिया में मुनक़िदा जनूबी मशरक़ी यूरोपीय ममालिक के दरमियान ताउन मरहला सरबराही इजलास में शिरकत की है। इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि जब तक तुर्की को मुकम्मल रुकनीत नहीं दी जाती, यूरोपियन यूनियन का तवज्जो और ताकत का महवर बनना नामुमकिन है। नाज़रीन, नेपाल में शदीद बारिशों के बायस पैदा हुए सैलाब के बायस 7 अफराद हलाक और कम अज़ कम 50 लापता हो चुके हैं। दी हिमालयन टाइम्स के मुताबिक काठमांडू से 65 किलोमीटर दूर सिंधु पालचोक नामी इलाके में शदीद बारिशों के बायस दूधे गिरने के वाक़यात भी रोनमा हुए। हुकाम का मानना है कि सैलाब के बायस अब तक 7 अफराद हलाक और कम अज़ कम 50 लापता हो गए। दरियाए मलामची पर मौजूद पुल तबाह, जबकि मुतादिद मकानात भी ज़मींबोस हो चुके हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबे बामियान में फौजी चौकी पर तालिबान अस्करियत पसंदों के मुसल्लह हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं। बामियान के गवर्नर सैयद अनवर रहमती ने जारी करदा बयान में कहा कि बामियान की तहसील कुहे मर्द के इलाके अशपश्ता में फौजी चौकी पर मुसल्लह हमला किया गया था। रहमती के मुताबिक हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 1 जख्मी हो गया। नाज़रीन, ईरान के सदर हसन रूहानी ने अवाम से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें कल मुतवक्के सदारती इंतखाबात में कमज़ोर शिरकत की ख्वाहिशमंद हैं। सदर रूहानी ने वज़ारत सेहत के मनसूबों की इफ्तिताई तकरीब में वीडियो शिरकत की और तकरीब से खिताब में अवाम से वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन से तुर्की के S-400 और F-35 तैयारों के मौजू पर मुख्तलिफ इक़दाम उठाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बाको में अखबार नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर एर्दोगान ने 14 जून को ब्रसेल्स में नेटो इजलास के सिलसिले में अमरीकी हममनसब से मुलाकात के बारे में कहा कि तुर्की F-35 और S-400 के मौजू पर मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने F-35 के हवाले से जो बन पड़ा वो किया। नाज़रीन, इसराइली क़ुव्वतों ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस में गैरकानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ मुजाहरे में शतीक एक फ़िलिस्तीनी बच्चे को सर पर गोली मारकर के उसको शहीद कर दिया है। मकामी ज़राए का कहना है कि फ़िलिस्तीन ने जनूबी नाबलस में गैरकानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ मुजाहरा कर रखा था, जिसमें शामिल 16 साल अहमद बनी शमसा इसराइली फ़ौज की गोलियों का निशाना बन गया और जालिम इसराइली फ़ौज ने उसको गोलियों का निशाना बना करके शहीद कर दिया। नाज़रीन, ईरान में सदारती इंतखाबात कल मुनक़िद होंगे। 3 उम्मीदवार आखिरी वक्त में दस्तबरदार हो चुके हैं और ईरान के रूहानी पेशवा माने जाने वाले आयतुल्लाह खामिनेई ने अवाम पर जोर दिया है कि वो हर सूरत में अपनी राय का इजहार करें, जबकि 7 सदारती उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार इंतखाबात से दस्तबरदार हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।